जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। जरा ध्यान से पढ़ो। 14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए इस बार सीयूटी यूजी में। अगर तुम लोग अभी भी बोर्ड एग्जाम को प्रायोरिटी बना के बैठे हो ना, तो आप लोग बहुत ज्यादा पछताओगे, है ना। ऐसा बड़े भाई प्लीज एक बात ध्यान रखो कि आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में 10 सीजीपीए भी ला लेते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्टीमेटली मैटर करता है आपको कॉलेज कौन सा मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला, बीएचयू मिला, जेएनयू मिला, तब जाके हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ मेरा कुछ वर्थ इट था। एंड आप लोगों को ध्यान से पता होना चाहिए, आपका जो यूजी हो चुका है वो 4 साल का हो चुका है। तो 4 साल बीएचयू डीयू जेएनयू से करने के बजाय 4 साल का अगर आपके बाबू श्यामदास कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जो किसी काम का नहीं है, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10 सीजीपीए थे, वो कुछ बराबर नहीं है, है ना। अगर तुम्हारे क्लास कोई एवरेज स्टूडेंट है ना, जो कि मान लो 60-70% लाया बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अगर वो एसआरसीसी, अगर वो हंसराज कॉलेज, अगर वो बीएचयू में आ जाता है, देन आपसे वो 100 गुना बेटर है। देन बोर्ड एग्जाम को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना है। बोर्ड एग्जाम में मैं ये नहीं बोल रहा फेल हो जाओ, लेकिन अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सीयूटी यूजी को रखो। ये बहुत बड़ा एग्जाम होता जा रहा है आप लोगों के लिए, एंड एक तरह से करियर डिसाइडर है, ठीक है। आप लोगों की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आप एक बार बीएचयू डीयू जेएनयू आपके हाथ से निकल गया ना, आपने कहीं से यूजी कर लिया, वो 4 साल जो इतने अच्छे साल होते हैं ग्रो करने के लिए। जैसे मान लो मैं खुद बीएचयू से हूँ, तो मे बी आप पढ़ाई के एकेडमिक्स वे में हम कह सकते हैं हम ग्रो करते हैं, हम स्पोर्ट्स में ग्रो करते हैं, बट एज अ पर्सनैलिटी हम जो ग्रो करते हैं ना, वो हम बाकी नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं कर सकते। ये जस्ट मैं बड़े भाई एडवाइस कर रहा था, बाकी आपकी मर्जी है। एक वार्निंग वीडियो तुम्हारे सबके लिए ये। एंड एक और चीज, मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के आखिर में मैं तुमको सीयूटी यूजी के 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देके जाऊंगा। अभी भी बिल्कुल भी देर नहीं हुई यार अपने पास, अभी अपन का पेपर मई में है। बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हैं, लेकिन तुमको ध्यान तो देना पड़ेगा ना। इंस्टाग्राम चलाते रहोगे, फेसबुक चलाते रहोगे, टी20 वर्ल्ड कप देखते रहोगे, फिर बोर्ड एग्जाम का पढ़ोगे, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बीएचयू भी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, तुमको बता देंगे कि पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी तुम लोगों की आंखें भी खुलेंगी। ये रहा तुम्हारा सीयूटी यूजी का ऑप्शनल पीवाईक्यू। उसमें तुमको 25 का, 24 का, 23 का, 22 का सबका पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। ऑप्शन सिलेबस सेंड कर दूंगा 2026 का, और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन भी है, ये भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। पीवाईक्यू होते कैसे हैं वो भी दिखा देते हैं। देखो जरा जीएटी का पेपर देखो तुम लोग। ये रहा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है जीएटी का, ठीक है। 60 आपके 250 नंबर का पेपर है, और ये ऑप्शनल पेपर है 2025 का। मैं यही वाला तुमको शेयर करूंगा। एक बार इसको सॉल्व करके देखना तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं ना, अभी आपको कितनी और मेहनत करनी है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं कि हमारे सीयूटी यूजी में, क्योंकि बहुत टाइम से ना बातें चल रही थी 16 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था 16 लाख रजिस्ट्रेशन होंगे। मुझे लग रहा था 15 लाख होंगे, लेकिन अब फाइनल कंफर्मेशन आ चुका है कि सीयूटी यूजी में ऑलमोस्ट रिकॉर्ड 14,92,000 आवेदन हुए हैं। ये एग्जाम थोड़े दिन में नीट को एंड जेई को भी बीट कर देगा, इतना बड़ा एग्जाम होता जा रहा है सीयूटी यूजी। लास्ट ईयर तुम लोगों को पता है कितने एडमिशन हुए थे, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? ऑलमोस्ट 13,50,000। इस बार 1.5 लाख बच्चों ने ज्यादा फॉर्म भरा है, क्योंकि लास्ट ईयर जिन लोगों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिला था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिला था, या कोई और कॉलेजेस मिले थे, उन्होंने एक साल का ड्रॉप ले लिया है, और इस साल वो चाहते हैं कि मुझे बीएचयू डीयू जेएनयू मिले। तो आपका कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है। तुमको बस बैठे बैठे बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन इतना आसान है नहीं। तो टोटल हमारा कंपटीशन ऑलमोस्ट बहुत हाई बढ़ गया, क्योंकि इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन आज तक कभी नहीं हुए थे सीयूटी पीजी में, सीयूटी यूजी में, सॉरी, ठीक है। ऑलमोस्ट 15 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन होकर रखे हुए हैं। मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि लास्ट ईयर हमारे रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 13,50,000 थे, इस बार 15 लाख है, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चों ने ज्यादा फॉर्म भरा है। वो 1.5 लाख कहाँ से आ गए बच्चे? वो 1.5 लाख वो बच्चे हैं जो उन्होंने पिछले साल ड्रॉप लेकर रखा था, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, एंड वो इस बार तुम्हारे कंपटीशन से बहुत आगे हैं। अब सबसे ज्यादा किसमें कंपटीशन बढ़ गया भैया? नो डाउट इंग्लिश में, ठीक है। पिछली बार से 1,38,000 ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। अब सबसे ज्यादा यूपी से बच्चों ने भरा है, 3,70,000 जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो यूपी से हुआ है, फिर बाकी बाकी राज्यों से हुआ है। ये हमारे इतने काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हमको कंपटीशन को बीट करना है तो मुझे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम सबको बीट करना पड़ेगा। अगर मुझे बीएचयू डीयू में जाना है, तो मुझे यूपी नहीं, मुझे पूरे इंडिया में कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तब जाके उसको मैं एक सीट ले पाऊंगा। सबसे ज्यादा जो मांग है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है, सबसे ज्यादा नो डाउट होनी भी चाहिए, सबसे ज्यादा सीटें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कट ऑफ हाई जाती है वो नो डाउट बीएचयू की जाती है। बीएचयू में बहुत लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड सीटें हैं। एंड हिंदी बेल्ट मरता है बीएचयू के लिए। हिंदी बेल्ट मतलब समझ रहे हो? जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया जहां से मैं आता हूँ, छत्तीसगढ़ हो गया, ये मरते हैं बीएचयू के लिए, ठीक है। ड्यू लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉम्पिटिशन है, बट यहाँ सीटें भी ज्यादा है। एंड तुमको भी पता होगा रियलिटी की ड्यू में 70 कॉलेजेस हैं, अपन के काम के केवल 20 कॉलेजेस है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। बाकी तुम्हारा कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है, कितना भी कम नंबर आया तुम्हारा। अगर तुमको वैसे लेना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लेते हैं पैटर्न पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं है, पैटर्न का दिक्कत मत लेना तुम लोग, ठीक है। इस बार सबसे बड़ी संख्या में कौन से सब्जेक्ट में जो ट्रेंड देखा गया है, सबसे ज्यादा जो इस बार कोर्सेज में आपके जो आवेदन आए हैं, वो आपके सबसे ज्यादा इंग्लिश में आए, ठीक है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। उसके बाद आपके सेकंड नंबर पे जीएटी पे आए हैं, ठीक है। फिजिक्स में ऑलमोस्ट 8.86 लाख बच्चों ने भरा हुआ है, मैथमेटिक्स में 5.69 बच्चों ने भरा हुआ है, केमिस्ट्री में 9.3 लाख बच्चों ने भरा हुआ है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 8.84 लाख बच्चों ने भरा हुआ है, और ऑलमोस्ट 12,43,000 बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज को ऑप्ट किया हुआ है। तो नो डाउट जीएटी और लैंग्वेज का तो ऑलमोस्ट पता ही है सबको कि जीएटी लैंग्वेज में हाईएस्ट कंपटीशन रहता है, तो इसमें तो होने ही वाला है ना। तो ये है रियलिटी, है ना। मेरे ख्याल से मैं जो तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ मैं समझा पाया हूँ। अभी भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है, 100 दिन बहुत होते हैं अपन को एग्जाम क्लियर करने के लिए। अभी भी अगर आज से भी स्टार्ट करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड तुमको जितनी भी नीड है ना, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, वीडियो, तुमको सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा, बस तुम फॉलो करके रखना। एंड शायद तक कि तुमको कोई पीवाईक्यू भी दे रहा होगा, कोई इतना कुछ कर पा रहा होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बस मैं ही हूँ तो तुमको पीवाईक्यू देके जा रहा हूँ।
एक और चीज, जैसे सब लोगों के कोर्सेज चलते हैं, हमारे भी बैचेस चलते हैं, बट मैं बैचेस के बारे में क्लियरली तुमको बता देता हूँ। अगर तुमको लग रहा है मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है भैया, मैं जीएटी को भी सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं लैंग्वेज को भी सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मुझे बैच जरूर ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं ज्वाइन करना चाहता तो मेरा मत ज्वाइन करो बैच, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर तुमको लगता है भैया मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मैंने सीयूटी यूजी का, या तो मैं पहली बात तो मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने एक बार एग्जाम दे के रखा हुआ है एंड मुझे मेरी गलतियां पता है, तो भी तुम मेरा बैच मत ज्वाइन करो। लेकिन अगर तुमको लगता है भैया मैं जस्ट क्लास 12 में अपना ध्यान दे रहा था, मैंने सीयूटी यूजी के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एंड तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी इतने बुरे नहीं हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज का भी तुम पीवाईक्यू सॉल्व करके देखना, तुमसे बनेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। डोमेन वाले में आप लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होगी तुम लोगों ने। डोमेन में तुम लोग करते क्या हो, डोमेन मतलब हमारे क्लास 12 के सब्जेक्ट, डोमेन में तुम लोग की आदत क्या है, डोमेन में तुम लोग बस एक ही चीज करते हो कि ओसवा ले आओगे, ऑल इन वन ले आओगे, अरिहंत की गाइड ले आओगे और आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हो। क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में अपन आंसर लिखते हैं, लेकिन हमारे सीयूटी में पैटर्न अलग है। सीयूटी में एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट तुम क्लियर कर पाओगे, और लाइन बाय लाइन चीजें एनसीईआरटी से आती हैं। तो तुमको इसके लिए एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी, और अगर तुमने अब तक नहीं पढ़ी है देन तुमको कोई अच्छे व्यक्ति की चाहिए जरूरत, जो तुमको बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़ा पाए, उसके बने बनाए नोट्स बता पाए एंड तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करके बता पाए। क्योंकि अगर तुम ज्योग्राफी की, पॉलिटी की ज्योग्राफी की या इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो तुमको पता होना चाहिए कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मेरी 12th की है ना, उसमें मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड जो होता है हमारे, एनएनपीएफसी क्या होता है, डेप्रिसिएशन कब अपन घटाते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके चाहता है आप इस पेपर के, डोमेन के पेपर को बढ़िया से क्रैक कर सकते हो। बट ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, योर बिगेस्ट 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 प्रॉब्लम, और ये मैं नहीं कह रहा, तुम खुद भी और देख लेना, तुम जीएटी के पेपर में बहुत धड़ल्ले से एकदम से बेकार करोगे अगर तुमने जीएटी पर ध्यान नहीं दिया। 250 नंबर में से लोगों को 70 नंबर लाने में बैंड बच गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा, मैं तुमको पीवाईक्यू दे रहा हूं, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करके देख लेना, एंड विदाउट जीएटी आपका काम नहीं बन सकता। तुम बीएलएलबी करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीवॉक करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, एनी तुम कुछ भी चीज करना चाहते हो, तुमको जीएटी क्रैक करना ही पड़ेगा। अगर आपका जीएटी स्ट्रांग नहीं है तो आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलने वाला, ये बात एकदम श्योर है, ठीक है। तो जीएटी का अगर आपको स्ट्रांग करना है एंड बाकी सब चीजें हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा बैच, ठीक है। लेकिन मैंने बैच के बारे में तुमको एक चीज बहुत क्लियरली बोल के रखी हुई है, शॉर्टकट मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं तुमको जो पढ़ाऊंगा अगर तुम उतनी ईमानदारी से मेरे साथ उतना मेहनत कर लेते हो, देन 110% वो चीजें तुम्हारे पे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। भैया आप ही कौन होते हो मुझे बताने वाले, क्योंकि मैंने खुद सीयूटी यूजी क्लियर किया है, बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया है, मैंने सीयूटी पीजी भी क्लियर किया है, मैंने बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन अपना क्लियर करके रखा हुआ है, एंड मैं इस फील्ड में 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आज से मैं 50 साल पुराना टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मुझे पता है आज की डिमांड्स क्या है, आज की चीजें क्या मैटर करती हैं, उस हिसाब से अपने नोट्स भी अपडेट किए हैं, उस चीज को भी अपडेट करके रखा हुआ है। तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन करे तो, ठीक है। बैचेस को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से बैचेस चलते हैं वो देख लो। सबसे पहले आपको बीएलएलबी वाला बैच है जिसमें आपकी जीएटी प्लस लैंग्वेज आती है, लीगल स्टडीज हट चुका है, ठीक है। प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है 1499, टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी, पीवाईक्यू में सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं तुमको बैच में पता लगेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल तुमको बना बनाया मिलेगा, नोट्स बनाने का ना तो तुम्हारे पास समय है ना तो तुम बना पाओगे, और सेमिनार गाइडेंस आपके पास हमेशा हमारा रहेगा। मतलब आप कहीं भी बैच ज्वाइन करो आपको लगेगा आप कभी टीचर से डायरेक्ट बात नहीं कर पाओगे, आप हमेशा टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जाते हो, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, तुमने जब बैच ज्वाइन किया है तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड होगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ो जाओगे जहाँ पे मेरा भी नंबर होगा। तो कुछ भी डाउट तुमको आ रहा है ना, पेपर अभी से लेकर तुम्हारे काउंसलिंग तक, तुम्हारे रिजल्ट तक, तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, वहां तक आपके साथ हम लोग रहते हैं। तो आपके बीएलएलबी का बैच है, देन आपके बीए बीवॉक वाला बैच है, ठीक है। प्राइस इतना ही है, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी इसके अंदर। इससे ज्यादा महंगा आप लोग अपने लिए बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, तो प्राइस उतना ही मिनिमम ने रखा हुआ है, एंड इस लेवल ऑफ क्वालिटी का कंटेंट कोई भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तुम किसी भी प्राइस से कंपेयर कर लेना, ये प्राइस कोई मैच ही नहीं कर सकता। देन आपके बीए ऑनर्स वाला बैच है, ठीक है, जीएटी प्लस लैंग्वेज का। अगर तुमको पूछते हो पूरा कंप्लीट बैच चाहिए, अच्छा जिसको सिर्फ जीएटी पढ़ना है उसके लिए भी 999 वाला बैच है, ठीक है। देन आपको अगर पूरा कंप्लीट बैच चाहिए कि जीएटी प्लस लैंग्वेज प्लस डोमेन, तो बीए ऑनर्स का भी है, बीकॉम का भी है, बीएससी का भी है, इसका प्राइस 199 है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐप पे कैसे ज्वाइन करना है, और पीवाईक्यू दे दो भैया जिसके बारे में आपने बोला था। तो स्टडी कैपिटल की ऐप है, 4.4 रेटिंग है। जब ओपन करोगे तो सीयूटी यूजी कोर्स में जाना, सीयूटी यूजी कोर्स में जाने के बाद, सीयूटी यूजी कोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज दिखेंगे, बीए बीएससी बीकॉम, अपने वाला कोर्स सेलेक्ट करना। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद तुमको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे तुमको 10% कूपन कोड ऑफ भी मिलेगा, 10% लगा देना, तुमको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट जैसे आप करोगे हमारी टीम की तरफ से आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा व्हाट्सएप में, एंड देन अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। अब ये करने से पहले या बैच ज्वाइन करने से पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना एक बार, ठीक है, आपसे कितना बन रहा है, एंड देन डिसाइड करना कि हाँ मुझे और कितनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा भैया, सेम प्रोसेस है, पूरा ऐप डाउनलोड कर लेना, हमारा ऐप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। यहाँ पे तुमको 3 डॉट दिखेगा, इसमें क्लिक करियो, फ्री मटेरियल में क्लिक करियो, यहाँ पे सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना। सीयूटी यूजी में क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे दिखेगा ऑफिशियल सिलेबस सीयूटी पीजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज। आज जब तुम उसमें सीयूटी पीजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू में क्लिक करोगे तो तुमको 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के अलग अलग फोल्डर से मैंने पीवाईक्यू देखे रखे हुए हैं, डोमेन के भी, लैंग्वेज के भी, एंड जीएटी के भी, ठीक है।
तो जाके उसको सॉल्व करना। अगर तुम्हारे मन में और कोई भी डाउट है जो तुम जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरी जितनी हेल्प मैं तुम्हारी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करूंगा, लेकिन हाँ, भगवान भी उसी की हेल्प करेगा भैया जो खुद की हेल्प कर रहा है। तो प्लीज अपना आज से ये वीडियो देखने के बाद पीवाईक्यू देखना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, उसके बाद तुम अपना टेंशन यहाँ से नहीं हटा पाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम अच्छे से तैयारी करने लगोगे। लेकिन अभी भी अगर तुम थोड़ा बिजी रहोगे, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है भैया, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, बाद में बहुत पछताना पड़ता है, ठीक है। अन उस कैटेगरी में मत आना। थैंक यू।